अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की 1.2 एक्सरसाइज शुरू करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। चले जी 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन आपने उसमें पढ़ लिए हैं। अब आपने इधर रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का आपके पास क्या मतलब होता है, ज़रा हम देखते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि उस फंक्शन में तमाम रियल वैल्यू आती हों। इसका ये मतलब होता है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन, उस फंक्शन में तमाम रियल वैल्यू आती हों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को कहता है कि द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइन बिलो फाइंड। दो फंक्शन है, एफ और जी, हमारे पास दो फंक्शन है। ये हमने जी डी 4 चीज़ें फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अब जो आ गया ना ओ, इस फंक्शन को हमने पहले पढ़ना किस तरह है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ जो हमारे पास एफ में जी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये जी हमने प्रूव करना है। इसी तरह जी में एफ की वैल्यू, एफ में एफ की वैल्यू पुट करनी है और जी में जी की वैल्यू पुट करनी है। अब जी नीचे क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देख लेते हैं। चारों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले पार्ट में क्या कहता है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है 2x+1 और जी ऑफ एक्स फंक्शन है 3/x-1। वो कहता है कि x को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्यों नहीं होना चाहिए, इधर 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 ये 0 हो जाता है। x को हमने 1 के इक्वल नहीं रखना। ठीक है जी, ये दो फंक्शंस हैं। अब इन दो फंक्शन की मदद से हमने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। किस तरह देख लेते हैं। ये जी आ जाए क्वेश्चन इसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, सोल्यूशन देखिए, एफ है, इधर आपने सबसे पहले तो एफ है ना, तो ये जी ऑफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये आपने इसमें पुट किया। अब इसका मतलब है कि इस फंक्शन को एफ की जगह पुट करना है। नहीं समझ आई, बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, एफ है तो इधर आपने पहला तो एफ लिख लिया, दूसरा जी ऑफ एक्स है तो इधर जी ऑफ एक्स लिख लिया। अब जी ऑफ की हमारे पास वैल्यू इधर पुट करनी है, एफ इंटू 3/x-1। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को एफ में जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ वहाँ पुट करनी है, बस। समझ आई, देख लेते हैं। ये वाला फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हम इसमें अब x की जगह पे 3/x-1 पुट करना है, ये पुट किया। देख लें जी, 3 2 6/x-1 प्लस 1। अब जी इसका एलसीएम आया x-1 6 प्लस x-1, तो 6 में से 1 निकालें तो 5 आ गया, 5 प्लस x और x-1। ये जी हमारे वैल्यू आ गई f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते जाएंगे, करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आने हैं, देखने से ये क्वेश्चन नहीं आने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखें तो वीडियो देखते सार ही अपनी आप नोटबुक अपने पास रखें, जो क्वेश्चन आपको समझ आ जाए उसे हल करने की कोशिश करें, नहीं समझ आता वीडियो पास करें। इस तरह करके आप ये जी एक्सरसाइज मुकम्मल करें। क्वेश्चन करेंगे, आपको बाकायदगी से आप देखेंगे, समझ आएगा, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन ईजी है। देखते हैं आगे। अब दूसरा आ जाता है जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, जी लिखा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x+1, इधर पुट किया। अब इसका मतलब ये है कि जी की जगह जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ वहाँ ये वाला फंक्शन आपने पुट करना है। ठीक है जी, ये वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स आया, एक्स की जगह 2x+1 हमने पुट किया, पुट कर दिया। 3/2x+1 -1, 1 1 से कटा तो 3/2x आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आई। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। ये जी अगला पार्ट आ गया, एफ ऑफ एक्स, यानी एफ में एफ को ही पुट करना है। एफ लिखा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x+1। अब इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को एफ में जहाँ जहाँ एक्स आता है पुट कर देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ जी एक्स था 2x+1 +1, 2 2 4, 2 एकम 1 आ गया, 4x+2 +1, ये जी 2 में 1 जमा करें 3 आ गया, 4x+3। ये जी सिंप्लीफाई, आपको इतनी ज़रूरत नहीं बताने की। अगला देखें,
जी ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जी में जी को ही पुट करना है। लिख लेते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या है 3/x-1। अब इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को आपने जी में जहाँ जहाँ एक्स आता वहाँ वहाँ पुट कर देना। की दिया पुट 3/x-1 यहाँ जी नीचे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आया x-1 3 - x+1, 3 में एक जमा किया तो 4 आया, 4 + 4 - x, ये वाला फंक्शन ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ गया 3 × x-1/4 - x। ये जिसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में उन लोगों ने दोनों ही फंक्शन बदल दिए, f(x) भी g(x) भी। f(x) क्या है √x+1 और g(x) क्या है 1/x²। तो इसी तरह फिर को x को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। पहला इसका देखते हैं, चलें जी पहला देखते हैं f(g(x), f लिखा g(x), g(x) क्या है 1/x²। यानी इसका मतलब है कि इस फंक्शन को आपने फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आता पुट कर देना। यहाँ जी x की जगह पुट किया 1/x² + 1, इनका जी एलसीएम लिया x² 1 + x²। अब ये जी x नीचे वाला अंडर रूट से कट गया तो 1 + x²/x, इसका जी आंसर आ गया। यहाँ ही अगला देखें g ऑफ f(x), ठीक है जी, g ऑफ f(x), g या लिखा f(x) यानी f(x) क्या है √x+1। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है g के फंक्शन में वहाँ वहाँ ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1/√x+1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा तो 1/x+1 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब जी अगला देखते हैं f ऑफ x। ये जी आ गया f ऑफ x, ठीक है जी। f × f(x) की वैल्यू पुट की, यानी अब इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ f के फंक्शन में x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट की √x+1 + 1, ये जी आपका जी इसका आंसर आ गया √x+1 × x+1। इसी तरह g ऑफ x, ठीक है जी, g × gx फंक्शन 1/x²। अब इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू को जहाँ जहाँ g में x आता वहाँ वहाँ पुट करें। 1/x² का स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो ये बना 1/1/x⁴। अब ये x⁴ ऊपर चला गया, बटे में 1 लिखेंगे या नहीं लिखें, अब का आंसर आ गया x⁴, ठीक है जी। अब इसका जी तीसरा पार्ट देखें, फंक्शन फिर तब्दील कर दिया है, f(x) फंक्शन 1/√x-1 और g ऑफ x है x² + 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह जी हमने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। f ऑफ g ऑफ x, f है g ऑफ x की वैल्यू इधर पुट करें, f में जहाँ जहाँ x है ये वैल्यू पुट करें, ये नीचे आ जाएं। अब ये इधर नीचे इसका जी फार्मूला खुला 1 - 1 से कटा तो ये 1/√x² रह गया, x² × x² + 1, ये जी स्क्वायर अंडर रूट से कटा तो 1/x × √x² + 1। ये सिंप्लीफिकेशन इतनी मुश्किल नहीं है, वो आपको आती है। अब g ऑफ f ऑफ x, ठीक है जी, g ऑफ f ऑफ x, g f ऑफ x की वैल्यू पुट की, इसको जी हमने g में जहाँ जहाँ x आता वहाँ वहाँ पुट कर देना, वहाँ वहाँ पुट किया, ये सिंप्लीफिकेशन किया तो आंसर आया x/x-1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगला इसका पार्ट देख, ये जी अगला पार्ट f ऑफ x, f × f(x) की वैल्यू पुट की, इस फंक्शन को f में जहाँ जहाँ x आता पुट करें, ये जी पुट किया सिंप्लीफिकेशन करके जी √x-1 और 1 - √x-1, ये जी इसका आंसर आ गया। इसी तरह g ऑफ x, ठीक है जी, ये जी हमारे पास g आया, g ऑफ x की वैल्यू पुट की, यहाँ जहाँ इस वैल्यू को g में जहाँ जहाँ x पुट करें, इसका होल का स्क्वायर खोला +1, ये जी होल का स्क्वायर, जी आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है, आंसर आ गया। बस छोटे छोटे 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, हलवे हैं आपके लिए, अगर आपको आते हैं, समझ आती है। अब अगला देखें, फिर फंक्शन तब्दील कर दिया 3x⁴ - 2x² और g ऑफ x 2/√x, ठीक है जी। अब g ऑफ x, ये जी हमने पुट किया f × gx की वैल्यू, इस वैल्यू को जहाँ जहाँ f में x आता वहाँ वहाँ ये पुट करें, ये 2 का स्क्वायर 4, ये √x² का 1 से कटा तो x² आ गया, -2 का स्क्वायर 4, ये अंडर रूट से कटा x आ गया। 16 3
48 एक्स स्क्वायर 4 2 8 8 ओवर एक्स, इनका एलसीएम लिया तो ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी आया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, इसको एक्स में, जी में जहाँ जहाँ एक्स आता है पुट करें, ये जी सिंप्लीफिकेशन की तो ये इसका जी आंसर आ गया। बस क्या मुश्किल है इसमें। अब नीचे आ जाएं, एफ ऑफ एक्स, तो एफ है तो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू पुट की, इसको एफ में जहाँ जहाँ एक्स है ये पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी है। अब जी अगला देखें, जी ऑफ एक्स, जी एक्स है, जी एक्स की ये वैल्यू, इसको जी में जहाँ जहाँ एक्स आता है पुट करें, 2 ओवर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट अंडर 2 एक्स। ठीक है जी, तो आगे देख, ठीक है जी, ये आगे जी 2 अंडर रूट एक्स ओवर एक्स, ये जी अंडर रूट 2 अंडर रूट अंडर 2 एक्स है, ये जी हमारे पास इस तरह जिसका आंसर आ जाता है सिंप्लीफिकेशन करके। ठीक है जी, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगली वीडियो में इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह।